मैं 2 बार रेगुलर बीपीएससी पीटी निकाला हूँ और 1 बार मेंस भी दिया। पिछले बार भी मैं एसआई का फिजिकल तक पहुँचा था। फिजिकल में दौड़ नहीं निकल पाने के कारण हम रुक गए थे और इस बार अंतिम चयन हुआ। मेरे पिताजी गुजर गए 2004 में। उसके बाद मैं एक गाय रखता था और गाय के माध्यम से परिवार चलता था। उसके बाद पोलियो में काम करता था। कृष्ण जन्माष्टमी मेला में दुकान में भी काम किया। एक होटल था उसमें भी मैंने काम किया। विभिन्न प्रकार के मैंने काम किया क्योंकि उस समय मुझे कोई अच्छा कार्य मिल नहीं पाता था। इसीलिए थोड़ा बहुत ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने ये काम करते रहा। और उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसके कारण थोड़ा बहुत परेशानी दूर हुई। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई। कह नहीं सकते, केवल ये हम एहसास करते हैं कि वो दिन फिर कभी किसी के ऐसा जीवन में ना आए। मुश्किलें दिल की इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है। हौसला ना हार गिर करे मुसाफिर, क्योंकि ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती है। नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक आज आप सबों को अपने केवी स्टूडियो की ओर से एक ऐसी ही प्रेरक कहानी सुनाने जा रहा हूं। जी, हम बात कर रहे हैं कृष्ण मोहन जी की। आज कृष्ण मोहन सर किसी परिचय के मोहताज नहीं है और कम समय में उन्होंने जो अपनी उपलब्धि से क्षेत्र में नाम बनाया है और आज एसआई के रूप में चयनित होकर गरीबी और अभाव को झेलते हुए अपने माता पिता के साथ साथ समाज का नाम गर्व से ऊंचा किया है। तो आज मिलेंगे इनसे, जानेंगे इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी और उस कहानी को सुनकर आप भी प्रेरित होंगे। तो आइए मिलते हैं कृष्ण मोहन जी से। सबसे पहले कृष्ण मोहन जी, आज आप हमारे स्टूडियो आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम आपका। जी, आपको भी सर बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ इसके भी स्टूडियो के प्रति। और सर्वाधिक आभार है डॉक्टर रोशन सर के प्रति, जिन्होंने इस समाज के लिए ऐसा प्लेटफॉर्म दिए हैं जहाँ पर हम लोग मतलब अपनी भावना को रख पाते हैं। उनको पुनः एक बार आभार और आप लोगों को भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्ण मोहन जी, आज आप एक ऐसा नाम है, गुदरी के लाल, गोबर में पदुम, हर तरफ आपकी चर्चा है। इतने अभाव में, इतने संघर्षों का सामना करते हुए जो सफलता का परचम आपने लहराया, आज तमाम युवाओं के लिए प्रेरणा है। तो हम चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं आपको, आप उनसे अपने बारे में बताएं। सर, सबसे पहले तो मेहनत हमने जो किया इसके कारण हमें सफलता मिली और इस सफलता के पीछे एक लंबी मेहनत और बहुत बड़ा त्याग है। खास करके मैं विगत कई वर्षों से अपनी सफलता के लिए तत्पर था और मुझे पूर्णतया सफलता तो अभी नहीं मिली है। ये केवल ही एक छोटा सा शुरुआत कह सकते हैं सर। मेरा उद्देश्य बीपीएससी निकालना। मैं 2 बार रेगुलर बीपीएससी पीटी निकाला हूँ और 1 बार मेंस भी दिया। पिछले बार भी मैं एसआई का फिजिकल तक पहुँचा था। फिजिकल में दौड़ नहीं निकल पाने के कारण हम रुक गए थे और इस बार अंतिम चयन हुआ। और हम खास करके अपने बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। जी जी। कि मेरा नाम कृष्ण मोहन हुआ। मैं सुदूर ग्रामीण क्षेत्र मल्हीपुर, जो भगवानपुर प्रखंड के अंतर्गत आती है, जी जी, वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। जी जी। बचपन से ही अभाव और गरीबी से ग्रसित रहा। मेरे पिताजी जब मैं सप्तम में पढ़ रहा था 2004 में ही वो गुजर गए थे, जी, जिसके कारण पूरे परिवार को बोझ लेकर के चलना, फिर पढ़ाई करना। बिल्कुल सरकारी स्कूल में पढ़ते रहा। ट्यूशन फीस भी नहीं पूर पाता था, सेल्फ स्टडी करके अपने आप को तैयार करते रहा। मैट्रिक बनवारीपुर से किया
और 2007 में कुल 23 स्टूडेंट हाई स्कूल से फर्स्ट डिवीज़न किया था, उसमें मेरा भी एक स्थान था। शुरुआती से ही हम अपने कर्म के प्रति और ख़ास करके पढ़ाई के प्रति मेहनत करते थे, जिसके कारण यह सफलता मिली। और हम खास करके वैसे युवान छात्र छात्राओं के लिए यह कहना चाहूँगा कि निरंतर मेहनत करते रहें। परिश्रम का कोई विकल्प नहीं, यदि आपका संकल्प है तो उसका भी कोई विकल्प नहीं रखना चाहिए। निरंतर लगे रहने से सफलता अवश्य मिलती है सर। आपने गरीबी का सामना पूरी हिम्मत के साथ की, काफ़ी साहस के साथ आपने अभाव को झेला। जी सर। तो कृष्ण मोहन जी, मैंने चाहूँगा कि जो दर्शक हमारे देख रहे होंगे कि क्या क्या आपने किया, कैसे आपने गरीबी को हराया और कैसे आपने अपने विजय का पताका फहराया। मेरे पिताजी गुजर गए 2004 में। उसके बाद मैं एक गाय रखता था और गाय के माध्यम से परिवार चलता था। उसके बाद पोलियो में काम करता था। कृष्ण जन्माष्टमी मेला में दुकान में भी काम किया। एक होटल था, उसमें भी मैंने काम किया। विभिन्न प्रकार के मैंने काम किया, क्योंकि उस समय मुझे कोई अच्छा कार्य मिल नहीं पाता था। इसीलिए थोड़ा बहुत ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमने ये काम करते रहा। और उसके बाद मैंने ट्यूशन पढ़ाना प्रारंभ किया, जिसके कारण थोड़ा बहुत परेशानी दूर हुई। लेकिन शुरुआती दौर में मुझे काफ़ी परेशानी हुई, बहुत परेशानी हुई, कह नहीं सकते। केवल ये हम एहसास करते हैं कि वो दिन फिर कभी किसी के ऐसा जीवन में ना आए। आगे सर फिर तो आपका हिम्मत नहीं डगमगाया कभी? मतलब आपने ये जो सफलता पाया, लोग टूट जाते हैं, लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन फिर कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती रही, कैसे आत्मविश्वास जगा? हाँ, हमारे एक भाई लगेंगे पौरुष भैया, उस समय वो और एक नितेश भैया, उनके भाई, फेरा भाई लगेंगे, वो एयरफोर्स निकाले थे। और वो निकालने के बाद वो कुछ दिन किए, उसके बाद छोड़ दिए। फिर उन्होंने आरपीएफ सब इंस्पेक्टर निकाले। वो बार बार हमारे गांव आते थे तो वो हमसे बहुत मिलते थे और उनसे हम बहुत प्रभावित हुए। वो थोड़ा बहुत हमको प्रतियोगिता के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा हमको मदद करते थे, उनसे हम बहुत प्रभावित हुए। वो आज इंस्पेक्टर पद पर हैं। और एक नितेश भैया हैं जो वर्तमान में दलसिंह सराय में वो भी शिक्षा दर्शन करके एक बहुत बड़ी संस्थान चलाते हैं। वहाँ से भी बहुत सारे रिजल्ट हुआ और होता ही रहा। उनसे भी हम बहुत प्रभावित हुए। उनके साथ रहते थे। उनके गांव में शिक्षा का पर्याप्त माहौल था, उनके घर में पर्याप्त माहौल था। उनके घर से बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी करके कई बड़े बड़े नौकरी में भी गए हैं। तो वहाँ बैठते थे। धीरे धीरे प्रतियोगिता के प्रति, शिक्षा के प्रति रुझान और ये लगा रहा। और मैं तो कभी अपने आप को हतोत्साहित नहीं किया। ये अलग बात था कि विभिन्न प्रकार की परेशानियां जीवन में आई, लेकिन मेरा उद्देश्य था जीवन में कुछ करना है, क्योंकि सर और कोई मेरे लिए विकल्प ही नहीं था। जी। क्योंकि मजदूरी कर ही रहा था, उसके अलावा और कोई विकल्प ही नहीं था। उससे नीचे हम क्या कर सकते थे? मुझे हमेशा लगता था या तो मैं मजदूर बन के रह जाऊँगा या शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करूँगा, तब जाके आगे प्रतियोगिता परीक्षा में बैठूंगा। तो इसमें खास करके पौरुष भैया, नितेश भैया बहुत ज़्यादा मेरे प्रति स्नेह रहा और उनके प्रति भी हम आभार व्यक्त करते हैं। आपका संस्थान इतने कम समय में इतने बेहतर रिजल्ट के साथ इतनी बड़ी उपलब्धि पाया है, तो हम चाहेंगे अपने संस्थान के बारे में, अपने संस्थान की सफलता के बारे में क्या खासियत है, क्या कुछ अलग है? जी सर, जब मुझे लगा कि घर बैठे तैयारी पर्याप्त नहीं हो पाता है, पौरुष भैया नौकरी में चल गए, अकेले पड़ जाते थे, तो हमें लगा कि ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए। तो हमने क्या किया कि तेघरा में एक प्रतियोगिता दर्शन करके उस समय हमने शुरुआत किया था। जी। और बहुत बेहतर रिजल्ट हुआ था। 27 SSC GD में हुआ था प्रथमतया। उसके बाद धीरे धीरे करते करते बहुत सारे आर्मी में गए, रेलवे में गए और विगत जो
दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट सफल हुए। इस क्रम में वहाँ से फिर बनवारीपुर हम तेघरा से बनवारीपुर हम आए। जी जी। वहाँ भी मेरा एक संस्थान, मतलब अभी 2 जगह चल रहा है संस्थान अब आपका? उसका नाम केएम कैंपस हो गया सर। बनवारीपुर में केएम कैंपस। केएम कैंपस, और वहाँ पहले था वही प्रतियोगिता दर्शन, नाम चेंज करके केएम कैंपस कर दिया। दोनों का नाम केएम कैंपस हो केएम गया है। कैंपस हो गया है। कृष्ण मोहन कैंपस। हाँ सर, जो कहिए ली, वो सब स्टूडेंट सभी केएम करते करते, हाँ, केएम सर करते करते वो कैंपस हो गया। आज आप इतने मशहूर हो गए कि आपके नाम से आपका संस्थान काफी मशहूर क्या, प्रचलित है। कोई सर मेहनत करेगा, संघर्ष करेगा तो वो सफल होगा ही। जी जी। संस्थान के बारे में हम चाहेंगे थोड़ा सा। संस्थान के बारे में हम यही कहेंगे कि हमारे संस्थान का सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना तो कतई उद्देश्य नहीं रहा, और अभी भी ना है और आगे भी ना रहेगा। केवल उसका एक राज है कि हम पढ़ें, स्वयं पढ़ें और स्वयं से आगे बढ़ें। वहाँ हम टीचिंग करते थे, अन्य लोग पढ़ते थे, फिर उसमें से जो अपने आप में परफेक्ट हो जाता था, कुछ ठीक ठाक हो जाता था, उसको भी हम मौका देते थे। जी जी। कि आइए पढ़ाइए, पढ़िए भी और पढ़ाइए। हाँ, हम भी पढ़ने के लिए बैठ जाते थे। उससे लगता था उसको भी कि सर बैठे हुए हैं, लेकिन हम भी उससे पढ़ते थे। मेरे संस्था में कोई भी फैकल्टी दूर दराज से नहीं आते हैं, पटना दिल्ली वगैरह। हम सब स्वयं पढ़ते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। और इस बार दरोगा का पीटी में 27 में से 27-28 स्टूडेंट दिया था, जिसमें 21 पीटी निकाल दिया था। जी। और 21 में 18-19 मेंस निकाला था। जी जी। इतना। उसके बाद विगत जितने भी एग्ज़ाम हुआ है, सभी एग्ज़ाम में हमारे संस्था से अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। हम अभी भी संस्था को ये जीवंतता बनाए रखेंगे। एक प्रश्न लेना चाहेंगे आपसे कृष्ण मोहन जी। अब आप एसआई के रूप में खुद चयनित हो गए हैं। अब आपको देश और समाज की सेवा करनी है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना है, मजबूत करना है। तो केएम कैंपस में कृष्ण मोहन सर नहीं रहेंगे तो केएम कैंपस का भविष्य क्या होगा? सर, केएम कैंपस में कृष्ण मोहन सर जैसे बहुत सारे सर हो गए। हम आपको बता दें सर कि हम कभी नहीं चाहते थे कि हम जिसे पढ़ाएं वो हमसे पढ़े। हम हमेशा चाहते थे यदि हम बीपीएससी निकालें तो वो भी बीपीएससी निकालें। और सर, यह जानकर के आपको आश्चर्य होगा कि हम जितने नंबर से पास करते थे उससे ज़्यादा ही नंबर से मेरा स्टूडेंट उस संस्था के अन्य जो छात्र होते थे कई बार पास किए। इस बार दरोगा में भी ऐसा रिजल्ट हुआ। हम हमेशा कभी भी स्टूडेंट तैयार नहीं किए, हम हमेशा टीचर तैयार करते हैं ताकि वो अपने आत्मबल पर और अपने पैर पर खड़ा होकर के औरों को बढ़ाए। अभी भी यही प्रयास है। वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट हैं जो हमसे अभी बेहतर वहाँ पे योगदान दे रहे हैं। जी जी। एकदम मेरा यही रहता है, उत्तराधिकारी का वहाँ पे संस्थान लगातार चलता ही रहेगा। एकदम चलता ही रहेगा। अगर भगवान की कृपा रहा और आप लोगों का सहयोग और इन बच्चों का यदि स्नेह जुड़ा रहा तो हम नहीं चाहेंगे कि यह संस्थान कभी पीछे की ओर जाए। इसे हमें आगे की ओर, ताकि गरीब से गरीब छात्र भी यहाँ आकर के बैठ करके पढ़ पाए। और हमसे जहाँ तक होगा हम इस संस्था में सहयोग करेंगे। और सर, आपका प्रश्न रहा कि अब हम दरोगा में चले गए तो एक कानून के प्रति, देश के प्रति, हाँ, मेरा पहले के सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में मेरा ये कहना है कि एक शिक्षक के बाद अब आप एसआई के रूप में आप जाने जाएंगे, तो देश और समाज के लिए कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए क्या योगदान करना चाहते हैं या क्या सोच रहे हैं आप? सर, जितना मुझे अधिकार दिया जाएगा उस अधिकार को मैं कर्तव्यनिष्ठ होकर के 100% निर्वहन करूंगा। और मुझे जो भी अच्छा लगेगा अपनी ईमानदारी से देश के हित में, समाज के हित में, राज्य के हित में हम करते रहेंगे। यही मेरा प्रयास रहेगा। प्राथमिकता क्या होगी आपकी? हमारी प्राथमिकता यही होगी कि हमारा जो बिहार है, हमारे बिहार का शासन प्रशासन मजबूत हो और गरीब हो या किसी को भी जो हमसे उम्मीद रखता हो या शासन व्यवस्था से उम्मीद रखता हो, उसको हमेशा मदद मिले और सही मदद मिले, कानूनी रूप से मिले, संवैधानिक रूप से मिले। किसी प्रकार का हम इसमें समझौता नहीं करेंगे। आपके क्षेत्र के अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों, आपके हितैषी शुभचिंतकों का देखता हूं मैं कि बराबर सहयोग मिलता रहा है। काफ़ी देखा जाता है केएम
कैंपस के प्रति काफ़ी समर्पण की भावना है, काफ़ी सहयोग की भावना है, इसको लेकर क्या करना चाहेंगे? देखिए सर, जीवन हो या संस्था हो, उसमें सहयोग की आवश्यकता ही होती है। बिना सहयोग से ना जीवन चल सकती है, ना कोई संस्था चल सकती है। तो हमारा यह हमेशा दर्शन रहता है कि अपने जीवन एवं संस्था को सहयोग पर आधारित रखें, हम सहयोग भी प्राप्त करें और सहयोग भी करें। जी जी, यही भावना से हम अपनी संस्था को रखते हैं और यही कारण है कि सर्वेश सर हों, चाहे कई एसडीएम सर हों, हमारे संस्था में आते हैं, योगदान देते हैं। वहाँ के बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे बच्चे वहाँ से रिजल्ट देते हैं, अनुशासनबद्ध हैं। वहाँ खास करके लड़कियों को बहुत ज़्यादा सर दिया जाता है, मतलब ताकि वो आगे निकल पाए। वहाँ सम्मानित ढंग से उसको हमेशा बढ़ाने के लिए सुरक्षा के साथ साथ उनका सम्मान भी है वहाँ पे। हाँ, उनको ये प्रेरित किया जाता है। प्रेरित किया जाता है ताकि किसी को ये ना लगे कि ग्रामीण क्षेत्र से रिजल्ट नहीं हो सकता। लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती। हाँ, लड़कियाँ आगे नहीं बढ़ सकती है। हम लोगों का यही प्रयास रहता है। अब एक प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि चाहे एसआई की परीक्षा हो या बिहार पुलिस की परीक्षा हो या कोई भी कंपटीशन हो, उसमें सफलता पाना युवाओं का सपना होता है। वो चाहते हैं कि वो भी सफल हो, अपने लिए, अपने माता पिता के लिए, समाज के लिए वो भी कुछ करें। तो आज एक सफल युवा है आप, एसआई के रूप में चयनित हुए, शिक्षक भी रहे हैं आप, और आज भी एक शिक्षक के रूप में आप संस्थान चला रहे हैं। तो क्या संदेश होगा युवाओं को, किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए और कैसे वो भविष्य में सफल होंगे? सफलता के लिए सर सही मार्गदर्शक एवं सही स्रोत होना बहुत ज़रूरी है। हमने जीवन में बहुत कुछ खोया मार्गदर्शन के अभाव में, और उससे भी ज़्यादा खो दिया अच्छे स्रोत के अभाव में। अगर मेरे जीवन में मेरे जो भाई श्री हैं, पुरुष भैया, नीतीश भैया, अगर उनका कुछ सहयोग ना होता तो हम अच्छे स्रोत और अच्छे मार्गदर्शक के अभाव में हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। और अब हम अपने आप को हमेशा स्टूडेंट को अच्छे मार्गदर्शन देने का प्रयास करते हैं। और स्रोत भी, स्रोत कहें तो कौन सा किताब पढ़ें, जी जी, क्यों पढ़ें। हम चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं, खास करके जो युवा वर्ग देख रहे होंगे, जो छात्र देख रहे होंगे, उन्हें क्या समसामयिक पत्र पत्रिकाएं पढ़नी चाहिए, कौन सी पुस्तकों का चयन करना चाहिए, किस तरह से वो आगे बढ़ सके, चाहे कंपटीशन कोई भी हो? सबसे पहले तो सर एनसीईआरटी बुक निश्चित रूप से वह पढ़ें। जी जी, एनसीईआरटी बुक पढ़ने के बाद कुछ प्रतियोगिता से संबंधित जो किताब है, जैसे परीक्षा वाणी का आता है, घटना चक्र का आता है, ये सब का वो निरंतर अध्ययन करते रहे। और बाजार में जो मॉडल सेट आता है उसका वो कभी भी प्रैक्टिस ना करे। क्वेश्चन बैंक बनाए, जितने भी एग्ज़ाम का क्वेश्चन दिया गया है उसको बनाए, पिछले एग्जाम का। हाँ, पिछले एग्ज़ाम का, वो सब बनाने से ही उसको पता चलेगा कि मेरा तैयारी कितना है और एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले प्रश्न का स्वरूप क्या होता है। हम यही कहेंगे कि बार बार पढ़िए, बहुत सारे किताब का चयन मत कीजिए, बहुत कम किताब को कई बार। स्पेशली एसआई की तैयारी के लिए? एसआई के लिए सर तो ज़्यादा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता है। लुसेंट सामान्य ज्ञान, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, और घटना चक्र, और करंट के लिए सर प्रतियोगिता दर्पण हो या एसपीडी का आता है मासिक, उसमें वार्षिक लिखा हुआ रहता है लेकिन हर माह आती है। जी जी, एडिटोरिया का भी बहुत अच्छा है। इसमें से कोई एक वो निरंतर पढ़े और कई बार पढ़े। जी जी, मार्केट में बहुत सारे किताब खरीदने से अच्छा कि कोई एक किताब खरीदिए, उसको कई बार पढ़िए। एडिटोरिया है, एसपीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, यही सब किताब, दृष्टि का भी करंट बहुत अच्छा आता है। जी जी, यही सब है। ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए घटना चक्र बहुत अच्छा बुक है, ये सब पढ़े। खास करके दरोगा प्रारंभिक परीक्षा के लिए सर लुसेंट और लुसेंट का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव और एसपीडी करंट अफेयर्स, अगर इतना तैयारी हो जाए तो मेरे हिसाब से प्रारंभिक परीक्षा उसका निकल जाएगा। जी जी, फिर उसके बाद की परीक्षा, फिर उस मुख्य परीक्षा के लिए थोड़ा घटना चक्र, परीक्षा वाणी का, ये जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है वो सब उसमें डाल करके उसको व्याख्यात्मक रूप से प्रस्तुत किया गया, उस सब को पढ़ें और डिस्कशन करें। जी जी, हम अपने जीवन में यही देखे हैं कि जब तक हम केवल पढ़ते थे बहुत कम सीखते थे। जब ग्रुपिंग किए, किसी को पढ़ाए, किसी से पढ़े, किसी से सीखे, किसी को सिखाए, तो बहुत ज़्यादा हमको अच्छा लगा और उसी की बदौलत हम सफल हुए। तो हम चाहेंगे सभी
नवोदित छात्र से कि वह निश्चित रूप से अपने क्षेत्र में ग्रुप डिस्कशन करें, ये बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। बच्चों के पेरेंट्स से, युवाओं के अभिभावकों से क्या संदेश होगा आपका? खास करके उनसे हम यही कहेंगे कि अपने बच्चे को प्रेरित करें। कभी ऐसा भी होता है कि जीवन में असफलताएं हाथ लगती है, उससे उनके जीवन में कुछ घट नहीं जाएगी। ये बात सही है सर कि स्टूडेंट थोड़ा टूट जाता है, लेकिन उस समय उनके गार्जियन को या अभिभावक को चाहिए कि उन्हें आगे के लिए प्रेरित करें, हमेशा प्रेरित करें। ये नहीं कि डिमोरलाइज करें कि तुमसे नहीं निकलता है, ये हो नहीं पाएगा। सर हम अपने बारे में बताते हैं कि कई एग्ज़ाम रेगुलर हम असफल हुए, और जब से सफल हुए तो सफल ही होते चले गए। केवल बीपीएससी की मेंस ये अभी असफलता के क्रम में है, जो मुझे पूरा विश्वास है साल 2 साल में वो भी हम फतह कर देंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको निश्चित रूप से, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि जिस तरह से आप निरंतर लगे हुए हैं, जिस तरह से बार बार असफल होने के बाद आज एसआई के रूप में आप सफल हुए हैं, ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे संपूर्ण केवी स्टोर की ओर से, और पूरा प्यार आशीर्वाद कि आप निश्चित रूप से बीपीएससी नहीं यूपीएससी में चयनित हो और देश और समाज की सेवा करें। संगीत से काफी जुड़ाव है आपका, मैं देखता हूं कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर या क्लास में भी बच्चों को गाना गा गा के आप पढ़ाते हैं, तो इसका क्या राज है, ये थोड़ा इसके बारे में बताएं। सर जीवन संघर्ष का नाम है, लेकिन उस संघर्ष में यदि मनोरंजन हो तो वह संघर्ष निरंतर हो जाती है। इसीलिए हमारे संस्था में 4 घंटा की पढ़ाई होती है, बीच में मनोरंजन भी होना चाहिए, साहित्यिक, सांगीतिक, जी बिल्कुल, ये सब होते रहती है। और हम जो पढ़ाते थे और बच्चा को बोरिंग ना हो, इसीलिए थोड़ा बहुत उनको खुशी खुशी आपके बातों को समझे, बोर ना हो, हतोत्साहित ना हो, और उनका मन जो है साफ रहे, एकदम चंचल रूप में पढ़ते रहें। तो हम चाहेंगे जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उन्हें कुछ प्यारा सा संगीत सुनाए आप। जी सर। और सबसे पहले दर्शकों को केवी स्टूडियो की तरफ से और अपने तरफ से हम बहुत बहुत साधुवाद, और सर आपको भी जो आप यहाँ पर बुलाए, और डॉक्टर रोशन सर को भी, और साथ ही साथ गीत गाने के लिए जो ये अवसर दिए। सर एक विवाह गीत जो स्वयं हम लिखे थे। अंगना में माई रोबे घराबा में सखियाँ, अंगना में माई रोबे घराबा में सखियाँ, बेटी जाए ससुराल की ओर, गे माई बेटी जाए ससुराल की ओर, ससुराल जाई बेटी आंगन निहारे, ससुराल जाई बेटी आंगन निहारे, ताके आपन माई की ओर, ताके आपन सखियन की ओर, ताके आपन बाबुल की ओर। बहुत ही प्यारा संगीत, काफी मार्मिक गीत, दिल को छूने वाला। क्या घड़ी होती है जब बेटी घर से विदा होती है, उसका शादी होता है तो काफ़ी गमगीन माहौल होता है, लेकिन ये तो सच है कि बेटी को ससुराल जाना ही है। कृष्ण मोहन जी, हम मिथिलांचल के वासी हैं, तो हम चाहेंगे कुछ मैथिली गीत भी हो जाए। मैथिल छी मिथिला बास हमर मैथिल छी मिथिला बास हमर, हम रासन जग में बास के कर मैथिल छी मिथिला बास हमर, हम रासन जग में भाग्य के कर, एही ठा भिक्षा में भेटे शिक्षा, एही ठा भिक्षा
में भेटे शिक्षा के करत हमार माटी के पर तर में थिल छी मिथिला बास हमर हम रासन जग में भाग्य के करा। बहुत सुंदर, क्या खूब गाया है आपने। पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ आप इस स्टूडियो में अपनी कहानी साझा कर रहे थे, कैसा लगा आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। आप लोग का जो ये कार्य है, हम इसको एक बहुत बड़ा नैतिक कार्य और सामाजिक कार्य भी कह सकते हैं कि समाज में हम जैसे जो प्रतिभागी हैं, जो सदस्य हैं, जो मेहनत के बदौलत कुछ प्राप्त करते हैं और उसको यहाँ पे बुला के जन के बीच रखते हैं ताकि थोड़ा बहुत लोग प्रेरित हो सके। ये बहुत बड़ा अभियान है आपका और बहुत सफलता आप लोग हासिल कीजिएगा, यही हम इस बंधन करेंगे। और अंत में सर अपने जीवन से जुड़ा हुआ एक कुछ पंक्ति जो हम लिखे हैं, निश्चित रूप से साहित्यिक रूप से आप भी रुचि रखते हैं। जी जी। दुख के साथी की बात तो छोड़, दुख के साथी की बात तो छोड़, सुख का साथी भी मिला नहीं, मेरे मधुबन जीवन में क्यों एक फूल प्रेम का खिला नहीं। बहुत सुंदर। मैं हथ भागी जब मुस्काया, शबने अभिनय का नाम दिया, मधु मिश्रित सच कहने पर ही उसने अभिनय का नाम दिया। जब मौन हुआ तो कहा गया, बोलो नर हो कोई सिला तो नहीं, दुख के साथी की बात तो छोड़, सुख का साथी भी मिला नहीं, मेरे मधुबन जीवन में क्यों एक फूल प्रेम का खिला नहीं। टूटा जिस घर में रहा अब तक, टूटा जिस घर में रहा अब तक, वह रेत महल था किला नहीं, दुख के साथी की बात तो छोड़, सुख का साथी भी मिला नहीं, मेरे मधुबन जीवन में क्यों एक फूल प्रेम का खिला नहीं। मैं हथभागी जब मुस्काया, शबने अभिनय का नाम दिया, मधु मिश्रित सच कहने पर ही उसने अभिनय का नाम दिया। जब मौन हुआ तो कहा गया, बोलो नर हो कोई तो सिला नहीं, दुख के साथी की बात तो छोड़, सुख का साथी भी मिला नहीं, दुख के साथी की बात तो छोड़, सुख का साथी भी मिला नहीं। दुख है पर दुख देने वाले, दुख है पर दुख देने वाले अपने हैं कोई गैर नहीं, भगवान शपथ में कहता हूँ है मुझको उनसे बैर नहीं, है मुझको उनसे बैर नहीं। बहुत खूब, बहुत सुंदर। आप आगे बढ़ें, ढेर सारी शुभकामनाएं पुनः आपको एक बार। आप आगे बढ़ें और निरंतर नई सफलता को पाएं। ढेर सारा शुभकामना, ढेर सारा आशीर्वाद। जी सर, हम भी अंत में केवी स्टूडियो एवं डॉक्टर रोशन सर को हम अपनी तरफ से, हम अपनी संस्था की तरफ से और जो हमें सुन रहे हैं उनके तरफ से बहुत बहुत राष्ट्रवाद, साधुवाद, धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। सर ऐसा ही ये होता रहे ताकि हम लोगों को फिर मौका मिलता रहे। जी निश्चित, जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गरीबी को हराकर, अभाव को झेलकर, तमाम विपरीत परिस्थितियों को तोड़ते हुए आगे बढ़कर एक सफल युवा के रूप में पहचान बनाने वाले, एसआई के रूप में चयनित होने वाले कृष्ण मोहन सर, जिन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं पूरे समाज के लिए एक मिसाल पेश किया है। और आज इनका संस्थान केएम कैंपस न जाने कितने युवाओं के भविष्य को संवार रहा है। हम पुनः इनको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। ये और इनका संस्थान लगातार निरंतर प्रगति की ओर बढ़े और सिर्फ बेगूसराय ही नहीं, पटना ही नहीं, पूरे बिहार में, पूरे देश में इनके बच्चे सफल होकर अलग अलग विधाओं में अपना परचम लहराए। इसी आशा और विश्वास के साथ जल्द ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हम आपसे कहेंगे कि आप इस तरह की कहानी को जरूर देखें। इसके लिए जो हमारा यूट्यूब चैनल है स्टार्स ऑफ बेगूसराय, उसे जरूर सब्सक्राइब करेंगे। जो हमारा फेसबुक पेज है डॉक्टर रोशन कुमार, आप उसे भी फॉलो करेंगे। और डॉक्टर रोशन कुमार की इस मंच से आप आए दिन इस तरह के मोटिवेशनल वीडियो को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।